नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। आखिर क्यों एक स्त्री बुद्ध पर आरोप लगा रही थी, चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। चाहे समय कैसा भी हो, बुद्ध की यह बात हमेशा याद रखना। एक बार गौतम बुद्ध किसी सभा में जाने वाले थे। वह सभा राजा के महल में होने वाला था और उस सभा में बुद्ध को चाहने वालों से ज्यादा बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग आने वाले थे। यह बात बुद्ध और उनके शिष्यों को पता था। इसलिए बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से कहता है कि उस सभा में आपसे ईर्ष्या करने वाले लोग ज्यादा होंगे, इसलिए आप कृपया करके उस सभा में न जाएं। न जाने वे लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पर बुद्ध अपनी करुणा के कारण अपने आप को उस सभा में जाने से नहीं रोक पाते और अगले दिन बुद्ध उस सभा में पहुंच जाते हैं। बुद्ध का स्वागत कुछ तीखे प्रश्नों के साथ किया जाता है। बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले लोग हमेशा यही प्रयास करते रहते हैं कि बुद्ध से कुछ ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बुद्ध उसका जवाब न दे सके, परंतु बुद्ध किसी भी प्रश्न का उत्तर बड़े ही सरलता से दे देते थे। सभा में बैठे हुए सभी व्यक्ति बुद्ध से कुछ न कुछ प्रश्न पूछ ही लेते हैं। तभी सभा में एक स्त्री आती है और बुद्ध से कहती है, आप तो ज्ञान की बातें करते हो, न्याय की बातें करते हो और लोगों को धर्म की राह पर चलने की बात करते हो, पर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे गर्भवती करके क्यों छोड़ दिया? मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? अब आप ही बताइए, मैं इसका क्या करूं और इसे कहां लेकर जाऊं? यह बात सुनकर सभा में हड़कंप ही मच जाती है और लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं, हमें बुद्ध से यह उम्मीद नहीं थी। तभी सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति बोलता है, स्त्री के सौंदर्य के आगे बड़े बड़े ज्ञानी नहीं टिक सके तो ये बुद्ध क्या चीज है। यह सब दृश्य देख राजा बहुत ही खुश हो रहा था, क्योंकि वह भी बुद्ध से ईर्ष्या करता था और वह चाहता था कि बुद्ध कैसे भी करके बदनाम हो जाए। सभा में बैठे हुए सभी व्यक्ति बुद्ध पर शंका कर रहे थे, यहाँ तक कि बुद्ध के कुछ शिष्य भी बुद्ध पर शंका कर रहे थे। परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी बातों का बुद्ध पर कोई भी असर नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। इस बात की उन्हें कोई भी परवाह नहीं थी। वे शांत होकर सभी की बातों को ध्यान से सुन रहे थे। तभी राजा कहते हैं, हे बुद्ध, क्या आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? फिर बुद्ध उस स्त्री से कहते हैं कि हे पुत्री, इस संसार में केवल दो लोग ही जान रहे हैं कि तुम सत्य बोल रही हो या असत्य। यह बात सुनकर वह स्त्री बुद्ध से नजरें चुराने लगती है, अर्थात वह स्त्री अपने अंदर असत्य को सहारा दे रही थी और यदि आप अपने अंदर असत्य को सहारा देते हैं तो वह आपके लिए हमेशा बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न करता ही रहेगा। फिर सभा में बैठा हुआ एक व्यक्ति उस स्त्री से कहता है, तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? यदि तुम्हारी बात झूठी साबित होती है तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी? यह बात सुनकर वह स्त्री पूरी तरह से डर जाती है और डर से कांपने लगती है और वहां से डरती हुई तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है। तभी उसके पेट में रखे हुए पोटली नीचे जमीन में गिर जाती है और सच्चाई सबके सामने आ जाती है। यह देख राजा उस महिला को बंदी बनाने और कड़ी सजा देने का आदेश देता है, लेकिन बुद्ध के कहने पर ना ही उसे बंदी बनाया जाता है और ना ही सजा दी जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे कितने भी लोग हमारा विरोध क्यों न कर रहे हो, चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जरूरी बात यह है कि आप खुद अपने साथ हो या नहीं, आप खुद पर विश्वास करते हो या नहीं। यदि आप खुद पर विश्वास करते हो तो समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, आप उस समस्या से बाहर जरूर ही आ जाओगे। यदि कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।